जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी की। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा कही जाती है। माँ दुर्गा के 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है, जो सभी सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है इस दिन शास्त्र विधि विधानों पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन है, इसलिए इनको पद्मासना भी कहा जाता है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। माना जाता है इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं ही हो जाती है, क्योंकि इनका नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने में समर्थ है। इनके साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही मिल जाती हैं। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां होती है। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। ये माँ अत्यंत ही कृपालु और कल्याणकारी है। बहुत ही ममता वही माँ है। माँ का विग्रह बहुत ही शांत और सुंदर है। माँ अपने साधक पर पूर्ण रूप से कृपा बरसाती है। जब भी माँ प्रसन्न होती हैं, अपने साधक पर सभी प्रकार की सिद्धियाँ दे देती हैं तथा उनके सारे कष्टों को हर लेती हैं। इनका साधक भोग के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति करता है। माँ सिद्धिदात्री का विग्रह अत्यंत ही शांत और सुंदर है। कहते हैं भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ का सिद्धिदात्री रूप अत्यंत ही कल्याणकारी है तथा महिमामयी है। माँ के साधक में सभी सिद्धियों के साथ साथ निडरता का भी गुण आ जाता है तथा संसार की समस्त सिद्धियां प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। विधि विधान से 9वें दिन की इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। इन देवी के साधकों का जो भी इन देवी की सच्चे दिल से, सच्चे मन से उपासना करता है, उसको एंड में अपनी मृत्यु पश्चात अमृत प्राप्त हो जाता है। अमृत का मतलब यहाँ मोक्ष से है। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की निम्न मंत्र से उपासना की जा सकती है। सिद्ध गंधर्व यक्ष धैर्य सूर्य में मरे रपि सेव्य माना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदाताहिनी। गंधर्व यक्ष आदि का और असुर अमरगढ़ भी इन सबसे जिसकी सेवा होती है